My father's name is Sukra Kudu. My mother's name is Ganga. I am a girl. I read in class 4. I live in Muruka, Karachi. अच्छा, क्या कुछ पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है इस स्कूल में? TLM से पढ़ाया जाता है। TLM क्या है, जानती है? TLM तो कैसे पढ़ती है? किताब कॉपी के जगह चित्र से ना, देख देख करके। क्या क्या सीखी है इसमें? क्या टेबल जानती है? देवी है। मैं 2003 से यहाँ पढ़ा रही हूँ। स्कूल का क्या नाम? स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुरुम। अच्छा, यह स्कूल और स्कूल से अलग कैसे इसको देखते हैं? सर, यहाँ जो कुछ भी होता है TLM द्वारा ही पढ़ाई होता है। और पहले बच्चा लोग यहाँ आने के लिए नहीं सोचता था, झिझकता था। और जब से हम लोग TLM द्वारा पढ़ा रहे हैं, तब से बच्चा खुद अपने आप यहाँ आता है और आता है तो स्कूल से जाने ही नहीं जाता है। TLM क्या होता है? TLM सर एक्टिविटी TLM से ही कराते हैं हम लोग। बच्चा जल्दी सीख पाता है इससे। क्या क्या? अच्छा, इस स्कूल का जब भ्रमण किए तो देख रहे कि कुछ अलग है, क्या अलग है और स्कूलों से? देखिए, और स्कूलों से इसमें अलग ये है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई का सिस्टम है वो फुल्ली TLM बेस्ड, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेस्ड एजुकेशन पे इस स्कूल को फोकस किया गया है। जो टारगेट ये है कि बच्चों को कंप्लीट बैगलेस करना है और कंप्लीट कोर्स जितने भी हैं बच्चों का, वो हम लोग TLM के माध्यम से ही यहाँ पे बच्चों को कंप्लीट कराने का हमारा टारगेट है। लर्निंग मटेरियल्स, ये बच्चों का जो शैक्षणिक गतिविधि जो बच्चों का होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रोल है। बच्चे TLM के माध्यम से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ों को सीख पाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। एक TLM में आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि किस तरह से TLM है, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे तैयार किए गए हैं और जो हर लर्निंग आउटकम को टच करता है और बच्चों को उसके हिसाब से सीखने में सहयोग प्रदान करता है। अच्छा, जब यहाँ नौनिहाल आते हैं पहले क्लास के बच्चे, दूसरे क्लास के बच्चे, तो उन लोगों को कैसे हैंडल कर पाते हैं और क्या रुझान है इस क्षेत्र के गार्जियन? देखिए, हमारे यहाँ बाल वाटिका से ही स्कूल शुरू हुआ है। तो बाल वाटिका में सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों का देख रेख बहुत ही सही तरीके से हो और बच्चों को सबसे पहले हम लोग का टारगेट होता है कि उनको इस तरह से इंगेज रखा जाए कि बच्चे एक गतिविधि में ही अपने आप को सम्मिलित करके रखें। तो जैसे क्या है कि बाल वाटिका के लिए हमारे पास बहुत सारे TLM रेडी करके रखे गए हैं। जो हमारा बच्चे जब आते हैं तो वो उसमें लगे रहते हैं। बच्चे अपने आप को इतना उसमें इंगेज कर लेते हैं कि उनको मन ही नहीं करता है कि यहाँ से घर जाएं। गार्जियन जब ये चीज़ देखते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि स्कूल में इस तरह का माहौल है कि बच्चा जो है स्कूल में ही अपने आप को इंगेज रखना चाहता है, घर आने का उसको इच्छा नहीं करता है। बहुत सारे स्कूल में हमने भ्रमण किया। सरकारी स्कूल की बात करें तो बच्चे जो हैं 1 to 5 में इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं। आपके यहाँ की बच्चियाँ जो है, बच्चे हैं, अपना इंट्रो भी इंग्लिश में दे रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं? देखिए सर, मेहनत तो बहुत जरूरी है। बच्चों के पीछे थोड़ा सा मेहनत तो बहुत जरूरी है। बच्चों में यहाँ पे सीखने का ललक बहुत ज़्यादा है। हम लोग थोड़ा सा इनिशिएट करते हैं और बच्चे उसको पूरा ग्रहण करते हैं। और ये सब चीज़ों में माहौल इस तरह से बना हुआ है कि TLM, बस जैसा मैंने बताया कि TLM बच्चों का आकर्षण का केंद्र यही है। बच्चों को यही खींचता है और बच्चों की यही क्यूरियोसिटी जगाता है और बच्चे उसी से ज़्यादा सीखते हैं। तो हम बताते कम है और बच्चे सीखते तो ज़्यादा। इस तरह का कंसेप्ट लाने का कैसे आपने सोचा? और हमको लगता है कि राजधानी रांची के आसपास का जो भी स्कूल है उसमें सबसे बेहतर स्कूल में गिना जाएगा। तो क्या कंसेप्ट, कैसे ये लाएं और आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि बच्चे हमारे यहाँ आते थे, बोरिंग टाइप का पढ़ाई होता था। उनको कॉपी पेंसिल ये सब जो सिस्टम हमारा जो शुरू से चलते आ रहा है उस माध्यम से पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो उसमें देखते थे कि बच्चे कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते थे पढ़ाई लिखाई में। बहुत हम लोग को मेहनत करना पड़ता था बच्चों के पीछे। मेरा एक बार एक दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना एक छोटा सा TLM बना के इनके ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया।
तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, उस चीज को सीख भी जा रहे हैं जल्दी और रुचि भी ले रहे हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया, थोड़ा सा टीएलएम का दायरा मैंने बढ़ाया और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला, जैसा मैं सोचा था उससे ज्यादा अच्छा मिला। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो हो बच्चों को इसी पैटर्न पर लाना है, क्योंकि ये एक फ्रूटफुल पैटर्न है, बच्चे इसमें बहुत अच्छे से सीखते हैं और इंटरेस्ट काफी ज्यादा लेता है। तो उसका आज देखिए फ्रूटफुल रिजल्ट हमको पूरा मिल रहा है। अब बच्चे आते हैं और यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये जो सामग्री है, ये सब सामग्री कलेक्ट कैसे करते हैं और कितना मतलब ये जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो नए नए जो बनाए हैं, वेस्टेज जो अपना होता है स्कूल का, उसी को आपने स्वरूप दे दिया है, तो क्या मतलब कितना समय लगता है और घर में जाने के बाद भी इसी के बारे में सोचते हैं क्या? देखिए, मैंने तो अपना फुल लाइफ अब डेडिकेट कर दिया है बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। तो मेरे साथ है कि मैं खाली टाइम का पूरा सदुपयोग करता हूँ। खाली टाइम जहाँ मेरे पास मिला मैं सीधा टीएलएम बनाने के ही पीछे लग जाता हूँ। और ये मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है, मतलब अभी इसमें आप मेरे को बोलिए कि 24 घंटा आप इंगेज रहो तो मैं इसमें 24 घंटा इंगेज रह सकता हूँ इसमें। ये मेरा इतना इंटरेस्ट का फील्ड है। तो बस इसी तरह से टीएलएम के निर्माण के कार्य में मैं हमेशा लगा रहा हूँ। मतलब आप अपने वर्क से संतुष्ट हैं? 100%। क्या अवार्ड वगैरह में कुछ मिला है क्या इस तरह के? देखिए, टीएलएम पे हम 3 साल से लगातार हम लोग को, मेरे को टीएलएम मेला में फर्स्ट प्राइज लगातार जीतते आ रहे हैं हम लोग। और अब आगे देखिए अब आगे क्या होता है। ये है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक टीएलएम बनाया हुआ है मेरे द्वारा। इसमें क्या है कि बच्चे झारखंड के कौन कौन से जिले हैं वो बच्चे इससे बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझते हैं और उनका कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में अपने आप सेट हो जाता है जब बच्चे इसका यूज करते हैं। इसमें देखिए एक साइड में हमारा झारखंड का मैप है जिसमें हर जिले में लाइट लगे हुए हैं, एलईडी लगे हुए हैं, और इस साइड में जिले का नाम है, उसके सामने में स्विच लगा हुआ है। तो जिस भी जिले का स्विच यहाँ पे दबाते हैं वो लाइट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये जिला कहाँ पे है। जैसे देखिए मैं ये हजारीबाग जिला आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हजारीबाग लिखा है। इसका स्विच जब मैं दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइट इंडिकेट करके बता रहा है कि हजारीबाग जिला यहाँ पे है। इसी तरह से धनबाद कहाँ पे है तो इस तरह से लाइट इंडिकेट करके बताता है कि धनबाद यहाँ पे है। तो हर जिला खुद में बच्चे कर चुके हैं ये कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। अब बच्चे से जब मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बच्चे अब सीधा उसका लाइट जला के बता देते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है सर। तो ये टीएलएम बच्चों का झारखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मेरे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार से मैंने ये भारत का राज्य और राजधानी का एक टीएलएम बना के रखा है। इसमें क्या है, यहाँ पे भारत का नक्शा है, यहाँ पे राज्य के नाम है और इधर राजधानी के नाम है। बच्चे ये दोनों वायर के माध्यम से मैच मेकिंग करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है उसके नाम के साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बिहार है, बिहार के सामने बच्चे यहाँ पे रखते हैं और बिहार का मैप में जब बच्चे दूसरे वायर पर रखते हैं तो इस तरह से ये इंडिकेट कर देता है बच्चों को, मतलब सही मैच होता है तब। बिल्कुल। और कहीं भी रखेंगे तो ये इंडिकेट नहीं करेगा। इसी तरह से बिहार की राजधानी अगर बच्चे खोजते हैं तो यहाँ पे है पटना, इसकी राजधानी भी इंडिकेट हो जाता है। झारखंड का अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे है झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ है, आप कहीं भी रखिएगा तो इंडिकेट नहीं करेगा, रांची पर रखिएगा तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कि झारखंड की राजधानी रांची है। बच्चों के लिए भारत के राज्य और राजधानी मैप में कौन सा राज्य कहाँ पे है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही कारगर टीएलएम सिद्ध हुआ मेरे यहाँ। बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस करके ही जान गए हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसकी राजधानी कहाँ पे है। यानी हर सब्जेक्ट का टीएलएम के माध्यम से पढ़ाई हो सकता है। बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट है। और नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके पूरे पैटर्न पे ये है जी। एनईपी 2020 के अनुसार जो बच्चों के साथ कॉन्सेप्ट रखा गया है वही कॉन्सेप्ट अब मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सिर्फ व्यू अब ये है कि 100% एजुकेशन, मतलब कि बाल वाटिका से लेकर क्लास 5 तक का हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को अब हम टीएलएम के माध्यम से कवर करेंगे। बच्चे को स्कूल में कोई बैग, कॉपी, किताब लेके आने की आवश्यकता नहीं है। खेल खेल में बच्चे हर सब्जेक्ट को और हर चैप्टर को यहाँ पे सीखेंगे।
इस बाबत जब हमने रांची के डीएससी बादल राज से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये आमतौर पे जो एक अवधारणा है सरकारी स्कूलों पे लोग थोड़ा भरोसा कम कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिला है। मुरुम और हमारे बाकी सरकारी विद्यालय इस मिथक को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। नई शिक्षा नीति बात करती है कि केजी से कक्षा 2 तक प्लेवे मेथड पे और लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि क्लासेस बोझिल ना हो बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे क्लासेस में आए और सीख करके जाए। इसका मुरुम एक मॉडल बन सकता है और मुरुम के थ्रू हम जिले के बाकी विद्यालयों में भी इसी पद्धति से कम से कम कक्षा 2 तक की शिक्षा को सुनिश्चित, न सिर्फ हम लर्निंग आउटकम को बेहतर कर रहे हैं बल्कि इससे हम अच्छी उपस्थिति को भी सुनिश्चित कर पा रहे हैं। बच्चे जब तक क्लासेस को एंजॉय नहीं करेंगे वो अपना 100% नहीं देंगे स्कूलों को। कम्युनिटी का भी वहाँ पे आपने देखा होगा कि इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। गार्जियंस भी आकर स्कूलों में श्रमदान करते हैं, स्कूलों को अपना समझते हैं और दैट इज़ वाई कि उस स्कूल में कभी इस तरह के